अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपी। तो दोस्तों, सर्दियों के आते ही मकई की रोटी और सरसों के साग खाने का मन करता है, लेकिन जब मकई की रोटी बनाने की बात आती है तो बहुत घबराहट होती है, क्योंकि इसका आटा फैलता है और बिखरता है और इसको बनाना मुश्किल भी लगता है लोगों को, इसलिए वो इसे बनाते नहीं। तो आज मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट मकई की रोटी घर पर बनाने का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें और आपकी रोटी भी बहुत ही अच्छी सी बन सके। यहाँ पर मैंने एक पतीली में 1.5 ग्लास पानी रख दिया है गरम करने के लिए, और इसको इतना गरम करेंगे कि ये बॉयल होने के करीब हो जाएगा, यानी बहुत तेज इसको गरम करना है। यहाँ पर मेजरिंग कप से मेजर करके मैंने 2 कप आटा ले लिया है मकई का। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और मकई के आटे को और सॉल्ट को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर पानी बहुत तेज गर्म हो गया था, तो मैं इस आटे में इसको डाल दूंगी। सारा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना आटा पतला हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूंगी, क्योंकि पानी बहुत गर्म है तो इसको हाथ से मिक्स नहीं करना, इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आटा मुझे अभी ड्राई लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करके एक साथ कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आटा ग्लूटेन फ्री होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिनको थायराइड, पीसीओएस और डायबिटिक इश्यूज़ हैं। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। अगर आप गेहूं के आटे की जगह मकई के आटे की रोटी बनाएं तो ये आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर आटे में पानी मिक्स हो गया है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा सा नीम गरम सा आटा हो जाए, तो फिर मैं इसको हाथ से गूंद के दिखाऊंगी। 2 मिनट के बाद देखिए आटा थोड़ा नीम गरम हो गया है, तो मैं अब इसको हाथ से गूंदूंगी। और ये देखिए हथेली के जो नीचे वाली साइड है, इससे हमने इसको इस तरह से मसलना है। इस तरह मसलते हुए हमने इसको गूंदना है। तो मैं 5 मिनट तक इसको इसी तरह से गूंदूंगी, तो ये जो बिखरा बिखरा सा आपको आटा लग रहा है ये एक साथ हो जाएगा। मजीद पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब ये देखिए आटा एक साथ कर लिया है मैंने, और अब इसकी साथ साथ हम रोटियां बनाते जाएंगे। रोटी बनाने के लिए मैं सबसे पहले पेड़े तोड़ूंगी। तो मैं यहाँ पर छोटी रोटियां बना रही हूँ, तो छोटे साइज के पेड़े मैंने लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज के पेड़े ले सकते हैं अगर आपको बड़ी रोटी बनानी है। तो एक पेड़ा बना लिया है, तो इसी तरह से मैं बाकी के पेड़े भी बना लूँगी। अब यहाँ मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और एक को मैं हाथ से फैला रही हूँ ताकि ये किनारों से फटे नहीं। और अब इसको मैंने एहतियात से हाथ में लेकर और हाथ में इसको बड़ा कर लूँगी थोड़ा सा। और अब यहाँ पर खुश्की मैं डाल रही हूँ, मकई के आटे की खुश्की मैंने इधर डाल दी है, और इसको मैं खुश्की लगा लूँगी रोटी को हर तरफ से, और फिर बेलन की मदद से इसको मैं गोल गोल बेल लूँगी। पतली सी रोटी इसकी बनानी है मुझे। और ये देखिए मैंने इसको हल्के हाथों से बेल लिया है। अब मैं इसको हाथ पर उठा लूँगी, और ये देखिए इसके किनारे कितने अच्छे से बने हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। और अब मैं इसे पहले से गरम किए हुए तवे पर डाल दूंगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको एक साइड से पहले नीचे से मैं सेक लूँगी हाथ से प्रेस करते हुए। और 2 मिनट के बाद जब इस पर ऊपर से हल्का सा कलर आ गया है, तो मैं इसको पलट दूंगी, और दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर मैं इसको थोड़ा सा सेक लूँगी 2 मिनट तक। और ये सारा काम हमने लो फ्लेम पर करना है ताकि रोटी अंदर से अच्छी सी सिक जाए। और 2 मिनट नीचे से सेकने के बाद अब मैं तवा हटाकर इस रोटी को आग पर सेकूंगी, और हर तरफ से अच्छी तरह से इसको मैं आग पर सेक लूंगी, जैसे हम गेहूं की रोटी सेकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। एक तरफ से इसको मैंने हाई फ्लेम पर आग पर सेक कर दूसरी तरफ पलट दिया है। तो देखिए ये कितनी अच्छी सी एक तरफ से सिक गई है और दूसरी तरफ से कितनी अच्छी फूली फूली बन रही है। और ये काम हमने हाई फ्लेम पर करना है, तवा हटाकर आग पर सेकने वाला। और अब ये देखिए सिक गई है अच्छी तरह से, तो इसको मैंने एक प्लेट में कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी को भी बेल कर और उसको तवे पर डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है। और आग पर देखिए ये कितनी अच्छी फूली फूली गोल गोल बॉल की तरह गोल हो गई है। तो अब मैंने इसको उतार कर एक प्लेट में रख लिया है। यहाँ पर मैंने सारे आटे की रोटियां बना ली हैं, तो अब मैं इनके ऊपर मक्खन लगा लूंगी, और मक्खन से तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटियों को मक्खन लगा लिया है, और साथ ही मेरे पास यहाँ साग है, और साग को मैंने बहुत अच्छा सा तड़का लगा लिया है। इस साग की रेसिपी मैंने कल आपसे शेयर की थी, तो इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी।
अब यहाँ पर देखिए कितनी सॉफ्ट सी मज़ेदार सी ये हमारी रोटियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, कितनी आसानी से ये टूट रही हैं। और अब मैं इसको साग के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार मकई की रोटी बनी है और सरसों के साग के साथ तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आप भी जाएं और इसी मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे बनाना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी ऐसी ही मज़ेदार रोटियां बनेंगी। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।